राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत। बुधादित्य योग से धन करियर में मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है, जिससे इन राशियों का जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इन राशियों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे इन 5 राशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होने वाले हैं। रक्षाबंधन से पहले इन राशियों को बड़ी बड़ी खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इन राशियों पर धन की बरसात करने वाले हैं। इन राशियों के सभी दुख, दर्द व कष्ट खत्म होने वाले हैं, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं व भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है व बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति, मालामाल, जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन राशियों के अच्छे दिन नागपंचमी से शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत नागपंचमी से चमकने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, 27 अगस्त 2026 को सूर्य और बुध की पूर्ण युति से बुधादित्य योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव कुछ राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक पड़ सकता है। खासकर 5 राशियों के लिए तरक्की और धन लाभ के नए अवसर बनने के संकेत हैं। अगस्त के आखिरी सप्ताह में बनने वाला बुधादित्य योग ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य और बुध की युति से बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है। रक्षाबंधन से ठीक पहले बनने वाली इस ग्रह स्थिति से इन 5 राशियों को फायदा मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बुध 22 अगस्त 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से मौजूद सूर्य के साथ बुध की युति बनेगी, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। 27 अगस्त को सूर्य और बुध एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे और इस युति का प्रभाव अधिक मजबूत माना जाएगा। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और अधिकार का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार, गणना और निर्णय क्षमता से जुड़े हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों का मेल कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर दे सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों के इस महासंयोग का असर यूं तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन 6 विशेष राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। शिव जी और सूर्य देव की कृपा से इन 6 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सुख, अपार धन संपत्ति और तरक्की के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं, जिससे इन राशियों के जीवन में बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। रक्षाबंधन से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति, मालामाल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग पेशेवर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आप पिछले काफी समय से अपनी नौकरी या करियर में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर जा सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है।
शुरुआत में यह जिम्मेदारी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं, तो भविष्य में इसका फायदा आपको मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है या आपको टीम को संभालने का मौका मिल सकता है। आय बढ़ाने के लिए बनाया गया कोई प्लान भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। हालांकि जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। बिजनेस में किसी भी तरह का समझौता या साझेदारी करने से पहले जरूरी कागजात और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मेहनत बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर पढ़ाई में ध्यान भटक रहा था, तो अब आप अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करने से फायदा मिल सकता है। खासकर जिन विषयों में परेशानी आ रही है, उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय रोज थोड़ा समय देना बेहतर होगा। निजी जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ समझ और सहयोग बढ़ सकता है। अगर किसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव था, तो बातचीत से उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी परिवार और भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह समय आगे बढ़ने, अपनी क्षमता दिखाने और नए अवसरों को पहचानने का हो सकता है। बस जरूरत है कि आप आत्मविश्वास के साथ साथ धैर्य भी बनाए रखें। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए बुधादित्य योग आपके लिए विशेष महत्व रख सकता है। बुध को बुद्धि, बातचीत, व्यापार और तर्क का ग्रह माना जाता है। ऐसे में इस योग के दौरान आपकी संवाद क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रह सकता है। इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि केवल आत्मविश्वास ही काफी नहीं होगा। तैयारी अच्छी होगी तो परिणाम भी बेहतर मिलने की संभावना रहेगी। मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट मिलने के योग बन सकते हैं। खासकर उन लोगों को फायदा मिल सकता है जिनका काम बातचीत, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, शिक्षा, कंसल्टिंग या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है और कोई रुकी हुई डील फिर से शुरू हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आमदनी बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। अगर आपने खर्चों को नियंत्रित करने की योजना बनाई है तो उसे लागू करने का अच्छा समय हो सकता है। पुराने खर्चों की समीक्षा करके आप यह समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ ज्यादा जा रहा है। परिवार में भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह ली जा सकती है। आपकी समझदारी भरी बात किसी विवाद को शांत करने में मदद कर सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए इस योग का मुख्य संदेश यही है कि आपकी वाणी और बुद्धि आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए सोच समझकर बोलें, सही लोगों से संपर्क बनाए रखें और मिलने वाले अवसरों को हल्के में न लें। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुधादित्य योग काफी खास माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपको अपनी क्षमता साबित करने के कई मौके मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी के संकेत मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके काम की चर्चा हो सकती है। किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से आपकी मेहनत की तारीफ मिल सकती है। कुछ लोगों को नई भूमिका भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको पहले से ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम सौंपा जाए। यह जिम्मेदारी भविष्य में आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
इसलिए शुरुआत में काम का दबाव बढ़े तो घबराने के बजाय इसे अपनी क्षमता दिखाने का अवसर समझें। बड़ा फैसला लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो रिश्ते में स्पष्टता बढ़ सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और काफी समय से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बातचीत का मौका मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी पार्टनर का सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि सिंह राशि वालों को अपने आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर समझना होगा। अपनी बात पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय अपनी पहचान बनाने और जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाने का हो सकता है। जितना ज्यादा आप अनुशासन के साथ काम करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। ऑफिस में आपकी योजना और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें काफी समय और मेहनत लग रही है, तो अब उसके अच्छे परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलने से करियर में आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। किसी दूसरी कंपनी से बातचीत शुरू हो सकती है या किसी पुराने संपर्क के जरिए बेहतर ऑफर की जानकारी मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए साझेदारी से जुड़े फैसले भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी के साथ बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की कार्यशैली, आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों को पहले समझ लें। तुला राशि वालों को इस दौरान अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखना होगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय यह देखना जरूरी है कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है। कुल मिलाकर बुधादित्य योग तुला राशि वालों को करियर में पहचान, नए अवसर और आर्थिक सुधार की दिशा दे सकता है। धैर्य और सही निर्णय आपके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बुधादित्य योग भाग्य और करियर के क्षेत्र में नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप काफी समय से किसी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों को नई भूमिका या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को दूसरे शहर या दूसरे स्थान से जुड़ा नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। शुरुआत में स्थान परिवर्तन का विचार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर इससे करियर में अच्छी ग्रोथ मिल रही है तो इस विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक दिशा मिल सकती है। जो छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। अगर विदेश में पढ़ाई या नौकरी से जुड़े अवसर तलाश रहे हैं, तो जानकारी जुटाने का समय अच्छा हो सकता है। किसी नई दिशा के बारे में पता चल सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले जरूरी शर्तों और खर्चों को समझना जरूरी रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल बन सकता है। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई अच्छी योजना बन सकती है। साथ में यात्रा, घर खरीदने, करियर से जुड़े बदलाव या परिवार से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है। प्रेम संबंधों में भी भरोसा बढ़ सकता है। अगर दोनों के बीच भविष्य को लेकर कोई असमंजस था, तो बातचीत से चीजें साफ हो सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए इस योग का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाई दे। लेकिन केवल अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। उस अवसर का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है।